दोस्तों मेरा नाम हरेंद्र सिंह है और आज मैं आपको दिल्ली मेट्रो डी जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो वैकेंसी निकली है उनके बारे में आपको मैं दोस्तों आज बताऊंगा 2016 के लिए। तो दोस्तों इसमें देखते हैं हम क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों आपका वो 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और बीई बीटेक और एमई एमटेक वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें टोटल सीट्स हैं वो आपकी 81 सीट्स हैं। जो इसका ओनली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो स्टार्ट है वो सर 16 सितंबर 2016 सुबह 10 बजे से है और जो लास्ट डेट है वो दोस्तों 15 अक्टूबर 2016 23:59 आवर्स तक है। जो एप्लीकेशन फीस है दोस्तों इसके लिए जो 400 रुपी है वो आपका है जनरल ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए, 150 रुपी फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए है दोस्तों। जो आपको SBI के बैंक चालान के थ्रू आपको पे करना है दोस्तों। ये इसके जो पोस्ट कोड है वो आपका दोस्तों NE04 है और ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है दोस्तों। इसका जो पे स्केल है IDM है वो आपका 13,500 से लेके 25,520 तक है। जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी दोस्तों वो अप्रॉक्स 40,000 के अप्रॉक्स बनेगी। जैसा कि है इसमें IDA है आपका 120%, वर्क्स 45%, HRA 30% एंड बेसिक पे 13,500 दोस्तों। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे आते हैं दोस्तों। ये 3 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन टेस्ट है जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो उसके बाद सेकंड स्टेज दोस्तों आपका पर्सनल इंटरव्यू है और जो थर्ड एंड फाइनल स्टेज है वो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें जो मैं आता हूँ आपको पेपर 1 पे दोस्तों आता हूँ। पेपर 1 में जो दोस्तों आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों वो आपके 120 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जो मार्क्स हैं टोटल उसका 120 मार्क्स है और जो इसके लिए ड्यूरेशन है दोस्तों वो 90 मिनट्स है और नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1:3 की नेगेटिव मार्किंग है। जो इसका टेक्निकल है इसमें 75 है। जो 30 क्वेश्चन है वो आपके एप्टीट्यूड्स हैं। जो जनरल अवेयरनेस का वो 15 क्वेश्चन है। तो दोस्तों टेक्निकल पे आते हैं इसमें 75 क्वेश्चन है। जो मेन सिलेबस है दोस्तों मैंने इसके दोस्तों पिछले 2 और 3 साल के जो पेपर हैं वो स्टडी किए हैं। उस पर जो मैंने देखे हैं जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो मेन इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों इसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसमें जो पूछा जाता है सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर टाइप्स दोस्तों आपका पी टाइप हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया, एनर्जी बैंड गैप हो गया दोस्तों। आपका टेम्परेचर पे आते हैं दोस्तों कोफिशिएंट, आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एनर्जी बैंड गैप और इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एनर्जी बैंड गैप ऑन टेम्परेचर। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, क्यूरी टेम्परेचर सर, तो क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का, उस पर जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। जैसे ये जर्मेनियम हो गया, आपका सिलिकॉन हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब जब डायोड बेसिक पे आते हैं दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो है वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड्स दोस्तों। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड्स होते हैं। हमारा पावर डायोड हो गया, पिन डायोड हो गया, एवलांची डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया, टनलिंग प्रोसेस हो गया डायोडों में, डोपिंग हो गया, डोपिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है डायोड पे, डोपिंग कम होगी ज़्यादा होगी तो उसकी कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कंडक्टिविटी और उसके टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा होगा, इस टाइप के चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन पे आते हैं। रेक्टिफायर एक्शन डायोड का वो कैसे रेक्टिफाई करता है इस पे भी। और रेक्टिफायर की जो करेक्टरिस्टिक भी आते हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं दोस्तों। ऐसे रिपल फैक्टर आपका, इफिशियंसी, हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर है दोस्तों उसका, या ब्रिज रेक्टिफायर है, PIV पीक इनवर्स वोल्टेज है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा जो हमारा दोस्तों टॉपिक है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ट्रांजिस्टर बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर का दोस्तों ऐसे मोड हो गया आपका, CV मोड हो गया, CE मोड हो गया, CC मोड हो गया, वोल्टेज गेन हो गया, इनका करंट गेन हो गया, पावर गेन में रिलेशनशिप किसका कम होता है किसका ज़्यादा होता है, हाईएस्ट वोल्टेज गेन किसका होता है, लोएस्ट किसका होता है। और दियर कंपेरिजन ऐसे अल्फा बीटा आता है, अल्फा बीटा गामा एंड दियर रिलेशनशिप। जैसे भी गामा इज इक्वल टू बीटा+1 होता है दोस्तों। और ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, इसके जो आइडियल करेक्टरिस्टिक आइडियल एम्पलीफायर करेक्टरिस्टिक दोस्तों। अब एम्पलीफायर इसमें वोल्टेज गेन, करंट गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एक्सेट्रा, ये कितना होता है दोस्तों, इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। और उसके बाद जो दोस्तों आपका आता है वो है आपका कैस्केडिंग ऑफ एम्पलीफायर है दोस्तों। इसमें आपके एम्पलीफायर कपलिंग जो रहती है हमारी, RC कपलिंग रहती है, डायरेक्ट कपलिंग किसके लिए यूज की जाती है, और इंडक्टर कपलिंग जो होती है उसको ट्रांसफॉर्मर कपलिंग भी बोलते हैं दोस्तों। फीडबैक
हमारा है फीडबैक एम्पलीफायर में, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है गेन पे, आपका बैंडविड्थ हो गया, फ्रिक्वेंसी हो गया, डिस्टॉर्शन हो गया, स्टेबिलिटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज रहते हैं दोस्तों इसके। और दोस्तों आपका ऑप एम्प आता है, ऑप एम्प पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, स्लू रेट पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल ऑप एम्प आता है, ऑप एम्प की इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक। दोस्तों जो इसमें इन्वर्टिंग और नॉन टर्मिनल पे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, जैसे आपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे कोई सिग्नल अप्लाई किया तो आपके आउटपुट पे आपको कैसा सिग्नल, उसका इन्वर्स वर्जन मिलेगा सिग्नल का दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दोस्तों ये आता है JFET, मॉसफेट, CMOS, BJT, इनमें पर इसको कंपेरिजन पे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ नॉइज हो गया आपका दोस्तों, पावर हो गया, टेम्परेचर हो गया, बैंडविड्थ हो गया, पोलैरिटी हो गया, इम्पीडेंस हो गया, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। अब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं दोस्तों, इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो ये टॉपिक मैंने ये भी आपको डीप में पढ़ना है। इसमें जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, गेट हो गया आपका, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो गया, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हो गया, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो आपको ऐसे, आपका डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में इसमें जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, आपको एक बाइनरी में बिट दिया होगा उसका इनपुट, और उसको आउटपुट में आपको एनालॉग वोल्टेज है वो फाइंड आउट करना है कितना वोल्टेज है। बूलियन अलजेब्रा हो गया दोस्तों, डिमॉर्गन थ्योरम हो गया, फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर हो गया, काउंटर हो गया। काउंटर पर दोस्तों क्वेश्चन आता है, आउटपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पूछता है वो कितने मेगाहर्ट्ज का है, ऐसे इनपुट में हमने 10 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल दिया दोस्तों, तो आउटपुट में हमें कितने मेगाहर्ट्ज का सिग्नल रिसीव होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मक्स हो गया दोस्तों, मेमोरी, और ई प्रोम हो गया आपका, और डबल ई प्रोम, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं मेमोरी में दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम एनालॉग कम्युनिकेशन पे, इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन, ऐसे मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको कैलकुलेट करना है, या टोटल पावर कैलकुलेट करना है इस टाइप का, या बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। कंपैरिजन रहता है इनमें से, बैंडविड्थ किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो मुझे पावर, फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिखा है, जब सब टोटल पावर में ये रहता है आपका, इस कैरियर पावर हो गया हमारा, ये टोटल पावर हो गया, ये आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स हो गया दोस्तों। अब डिजिटल कम्युनिकेशन पे आते हैं दोस्तों, डिजिटल कम्युनिकेशन से कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो कवर किए मैंने। PCM हो गया आपका, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, क्वांटाइजेशन हो गया दोस्तों, आपको इससे क्वेश्चंस आते हैं। FSK हो गया, PSK हो गया, ASK हो गया, एंड दियर कंपेरिजन टर्म्स ऑफ पावर, नॉइज एंड बिट एरर किस में ज़्यादा होती है। और दोस्तों जो क्वांटाइजेशन लेवल हम याद करते हैं वो ऐसे है, तो आपका Bmax माइनस Bmin और 2 to the power n, ये आपकी n हो गया, n हो गया नंबर ऑफ बिट, हो गया आपका कितने बिट में आप इसको इनकोड करना चाह रहे हो, और ये अगर आपका साइनसोइडल सिग्नल आप इनपुट है तो आपके लिए ये होगा। अब दोस्तों EMT पे आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे। इसमें जो दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं वो आपके ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चन इनमें से जो मोस्टली रहते हैं वो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन से आया, इसका करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का फॉर्मूला पूछा जाता है, क्या फॉर्मूला है यहाँ आपको, आर ये दिया रहेगा, RLGC, ये चारों चीज़ें दी हुई हो आपको, और वो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैलकुलेट करनी होती है, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। और उसका और है इसमें दोस्तों जो वेव गाइड है आपकी, रेक्टेंगुलर वेव गाइड्स, सर्कुलर वेव गाइड, इनके डोमिनेंस मोड्स पूछे जाते हैं दोस्तों, कि इसमें रेक्टेंगुलर वेव गाइड में कौन सा डोमिनेंस मोड होता है, और इसमें सर्कुलर वेव गाइड में कौन सा डोमिनेंस मोड होता है। सर्कुलर वेव गाइड में दोस्तों हमारा TE11 होता है, और ये आपका मैक्सवेल इक्वेशंस हो गया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं जो नोट, और ये आपका एम्पियर्स लॉ हो गया, और ये बायो सावर्ट लॉ हो गया, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्रेशन दिया होगा दोस्तों, और उसमें पूछता है कि इनमें से कौन सा मैक्सवेल इक्वेशंस नहीं है। उसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रोवेव से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसमें जो आपका है मेन जो टॉपिक रहते हैं, माइक्रोवेव डिवाइसेस रहते हैं, जैसे आपका गन डायोड हो गया दोस्तों, TWT हो गया, मैग्नेट्रॉन हो गया, क्लिस्ट्रॉन एम्पलीफायर हो गया, इस पे जो बेसिक क्वेश्चंस है वो बनते हैं, क्या इसका एप्लीकेशन है। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, आपका VSWR हो गया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब आते हैं हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं, CRO को आपको पढ़ना है। CRO का कंस्ट्रक्शन, जो पार्ट्स हैं इसके, ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, इस टाइप उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके एप्लीकेशन, CRO का एप्लीकेशन हम किस किस में करते हैं, फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट फॉर एक्यूरेट, काफ़ी इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, टाइम पीरियड, ये CRO पैटर्न, जैसे दोस्तों हम दो सिग्नल के बीच में हमें कंपेरिजन करना होता है या मेजर करना होता है, तो हम उनके बीच जो पैटर्न है उसका वो हम CRO की स्क्रीन पे देखते हैं, और फिर उस हिसाब से हम उस पर रिलेशन कैलकुलेट करते हैं उनमें। तो ये पैटर्न दोस्तों
ये आपको देखने हैं। और डिजिटल वोल्ट मीटर हो गया दोस्तों, ये पूछा जाता है इसकी इसका जो एक्यूरेसी है उस पर एक्यूरेसी एरर, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है उसको माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, 8085, 8086, 8086 पे काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं। जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो आपके 8085 से ही आते हैं दोस्तों, तो इसको आपको पढ़ना है। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं जैसे बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे दोस्तों अभी ये है, मैंने ये लिख दिया आपका ऐड बी। तो इसमें दोस्तों मैंने क्या किया कि इसका फंक्शन पूछेगा आपका ये कि इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है। तो जैसा है दोस्तों, ये हम देख रहे हैं कि इसमें एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को रजिस्टर बी के कंटेंट से एडिशन हो रहा है, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया होगा और वो पूछता है इसका फंक्शन क्या है। ऐसे सब्सट्रैक्शन या मूविंग पे, इमीडिएट डेटा ट्रांसफर, इस पे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, डेटा ट्रांसफर ऐसे। और ये प्रोसेसर का साइज कितना है, 8 बिट है या 16 बिट है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब उसके बाद जो दोस्तों हमारा जो आता है वो आपका आता है और टॉपिक है इसमें कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। इसमें जो हमारा मेन है जो RH क्राइटेरिया, रूथ हॉर्स क्राइटेरिया जो बोलते हैं इसको, इस पे क्वेश्चंस आता है कि जो आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और पूछा जाता है कि ये स्टेबल है कि नहीं है, मार्जिनली स्टेबल है। और निक्विस्ट क्राइटेरिया, ये भी स्टेबिलिटी उसको फाइंड आउट करते हैं हम दोस्तों इसमें। ओपन लूप, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप हो गया सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम हो गया, इस पे बनते इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तो फाइनल वैल्यू थ्योरम पे कुछ कंडीशंस होती हैं जिन पे हम अप्लाई नहीं करते उन पे। तो ऐसे आपका एक्सप्रेशन है, अगर दोस्तों हमारा साइन का है, साइन सिग्नल का, साइन का इसका जो है आपका दोस्तों ऐसे ये है, इस पे हम दोस्तों इनिशियल वैल्यू थ्योरम में अप्लाई, फाइनल वैल्यू थ्योरम में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस टाइप के कुछ सिग्नल्स हैं जिनके हम फाइनल वैल्यू थ्योरम उन पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो उन पे कुछ जो कंडीशंस दोस्तों देख लीजिएगा क्या होते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट पे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आपको इजीली कैलकुलेट करके आप उनका आंसर निकाल सकते हैं। इस थ्योरम से जैसे जो टीटी दोस्तों, थेवेनिन थ्योरम हो गया, नॉर्टन थ्योरम हो गया, केवीएल हो गया, केसीएल, इन पे ये पूछा जाता है। केवीएल है आपका एनर्जी कंजर्वेटिव है, केसीएल है हमारा चार्ज कंजर्वेटिव है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन पूछता है कि कौन से नेटवर्क्स हैं उन पे हमारा ये अप्लाई नहीं होता, जैसे जो जो हमारे नॉन लीनियर नेटवर्क्स हैं फ्रेंड, उन पे अप्लाई नहीं होता। सुपरपोजिशन थ्योरम पे भी आ जाता है, जो हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है वो भी लीनियर नेटवर्क पे ही अप्लाई होता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों, थ्योरम्स। और इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आता है मेनली जो क्वेश्चन आता है वो थायरिस्टर से ही आता है। लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, इनमें से आपको थायरिस्टर के बारे में पढ़ना है। और गेट, गेट का फंक्शन क्या होता है इसमें, एनोड, इसमें एनोड कैथोड ये सब। उसके बाद ना आपको कंट्रोलिंग सिग्नल ऐसे हम अप्लाई करते हैं, वो गेट पे अप्लाई करते हैं, तो ये चीज़ें। अब दोस्तों हम आते हैं एप्टीट्यूड पे। ये आपका पेपर जो टेक्निकल क्वेश्चन है 75 वो आपके कवर हो गए दोस्तों। इसमें जो कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी आते हैं, देख लीजिएगा दोस्तों। तो ये था आपका जो टेक्निकल को कवर करा 75 पे। अब आप आते हैं एप्टीट्यूड पे। एप्टीट्यूड में जो दोस्तों इसमें क्वेश्चन है 30 क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, लॉजिकल एबिलिटी रहती है, ये है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है 15 मार्क्स का आता है लगभग। तो ये है सिंपल इंटरेस्ट, SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आते हैं। इसके जो दोस्तों ट्रिक हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियो में। टाइम एंड वर्क पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, मैं आपको बाद जो नेक्स्ट वीडियो उसमें बताऊंगा। HCF LCM हो गया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। अब हमारा दोस्तों ये परसेंटेज एंड टाइम एंड डिस्टेंस, इस पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ये आपको पढ़ना है। एवरेज, एवरेज पे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों आपके। और प्रॉफिट लॉस, इस पे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा पढ़ना है। इसकी दोस्तों जो ट्रिक है वो मैं आगे बताऊंगा आपको आगे वाली वीडियो में। से काफ़ी जो मेंसुरेशन आपको जरूर पढ़ना है दोस्तों, ये 2D और 3D दोनों में आता है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, ये आपको पढ़ना है। एलजेब्रा के क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एलजेब्रा आपको आप लॉगरिथम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको रूट पे क्वेश्चन आएंगे, अंडर रूट पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रूट में। एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन आएंगे जैसे दोस्तों, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। और लॉजिकल एबिलिटी में दोस्तों ये है 50 नंबर्स का ये आता है। तो इसमें वर्बल में आते हैं दोस्तों, इसमें नंबर, नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज, दो सीरीज होते हैं, एक नंबर होती है, एक अल्फ़ाबेट सीरीज, पर इस पे क्वेश्चंस आते हैं। टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, एक डायरेक्शन का सेंस है, जैसे रवि है वो
नॉर्थ में गया 2 किलोमीटर, उसके बाद साउथ में गया तो ओरिजिन पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में, इस टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग पे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अर्थमेटिकल रीजनिंग पे, प्रॉब्लम ऑन एज, एज कैलकुलेशन करना होता है आपको, उसमें आते हैं। ब्लड रिलेशन पे दोस्तों हमारा आता है। ब्लड रिलेशन पे रिलेशंस क्या है, दो पर्सन्स का वो दिया रहेगा, उनमें रिलेशन, डिसीजन मेकिंग। नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल दोस्तों नहीं आता काफ़ी, इसमें एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेजेस बहुत कम आते हैं दोस्तों इससे। अब आते हैं दोस्तों हम जनरल अवेयरनेस, जो 15 नंबर का होता है, 15 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। इसमें है दोस्तों मेनली जो टॉपिक करंट अफेयर्स और जीके से रहता है। जीके का जो रहता है मोस्टली जो फेमस चीज़ होते हैं उन्हीं से आते हैं, ज़्यादा डीप में हमारा जीके पढ़ने का जरूरत नहीं है आपको। जो मोस्टली जो फेमस हैं उसी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको इजीली थोड़ा देखोगे तो हो जाता है क्वेश्चन, लेवल उनका बहुत लो रहता है। अब आते हैं दोस्तों पेपर 2 पे। जो पेपर 2 है हमारा जनरल इंग्लिश का पेपर है दोस्तों। इसमें जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो 60 क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। मार्क्स भी इसके 60 होते हैं, और जो ड्यूरेशन रहता है उसके दोस्तों वो 45 मिनट्स के लिए रहता है। जो नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों उसमें 1:3 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसका जो जो मेन सिलेबस है, जो मेन कंटेंट्स है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। सिनोनिम्स आते हैं दोस्तों, एंटोनिम्स हो गया आपका, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, एक सेंटेंस दिया होगा उसके पार्ट्स दिए होंगे, वो रैंडम ऑर्डर में आपको उनको एक डेफिनेट ऑर्डर में, एक जो उसका सेंटेंस का ऑर्डर है उसमें आपको उनको अरेंज करना है। प्रीपोजिशंस पे आते हैं दोस्तों क्वेश्चंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे क्वेश्चंस हो गए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे हो गए क्वेश्चंस। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्वेश्चंस हो गए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया दोस्तों। सेंटेंस कंप्लीशन हो गया। फाइंडिंग एरर्स हो गया। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स पे भी क्वेश्चन आ जाए। एडवर्ब हो गया आपको दोस्तों। नाउन हो गया, इस पे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं दोस्तों। ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल और मिस स्पेलिंग वाले भी दोस्तों आ जाते हैं कुछ। मिस स्पेलिंग, मिस स्पेल्ड, रॉन्गली स्पेल्ड, यानी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो आपको करेक्ट करने होते हैं। अब जो दोस्तों जो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको इंडिविजुअली दोनों पेपरों को क्वालिफाई करना है, सेपरेटली दोनों पेपरों को आपको क्वालिफाई करना है। मतलब पेपर 1 को भी क्वालिफाई करना है और पेपर 2 को भी क्वालिफाई करना है अलग अलग। उसके बाद दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। तो दोस्तों ये था आपका पेपर जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो इसमें जो मेन मेन टॉपिक्स थे वो मैंने कवर किए हैं। अब ये मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, और मैं आगे भी इसमें वीडियो बनाऊंगा ऐसे जो रीजनिंग में जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ओके, थैंक यू।